किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। डबल लाइन ट्रेंच मेथड का ये प्लाट है। हमारे किसान रामपाल सिंह जो टिकोला क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके द्वारा इस गन्ने की प्लांटिंग अक्टूबर के महीने में की गई थी। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट है। डबल लाइन में गन्ने की बुआई की गई है। डबल लाइन का मेथड ये है कि यू शेप की इसमें ट्रेंच बनती है। नीचे जो बेस होता है उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पैरेलल 2 लाइन में गन्ने के 2 आँख के टुकड़े डाले जाते हैं। टुकड़ों को मिलाया नहीं जाता है, थोड़ी दूरी रखी जाती है 10 सेंटीमीटर, यानी जो एंड से एंड की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर रखी जाती है, जिससे सीड रेट भी नहीं बढ़ता है और मदर सूट की संख्या खेत में बढ़ जाती है। 2 मेथड हैं, एक मेथड है सिंगल लाइन ट्रेंच मेथड, दूसरा मेथड है डबल लाइन ट्रेंच मेथड। डबल लाइन ट्रेंच मेथड में ये फ़ायदा है किसान भाइयों को कि शुरुआत से मदर सूट यानी जो मात्र पौधे हैं उनकी संख्या बढ़ती है और जैसा कि आप जानते हैं मदर सूट की मोर्टेलिटी कम रहती है, साथ ही में मदर सूट का वज़न ज़्यादा होता है और किसानों के ऊपर दबाव या खर्चा इस बात का ज़्यादा नहीं करना पड़ता है कि उनको टिलरिंग बढ़ानी है, यानी आसानी से उपज अच्छी मिल जाती है। लेकिन इस मेथड में कुछ ध्यान रखने की बात है, जैसे जब बेस बनाते हैं ट्रेंच का तो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा का बेस ना हो, और अगर बेस बढ़ाते हैं तो उसमें घास ज़्यादा उग जाती है, बीच में मिट्टी नहीं जाती है। जब गन्ना बड़ा होता है, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डबल लाइन का जो गन्ना है वो सिंगल लाइन की तरीके से लग रहा है। इस गन्ने में हमने काउंटिंग कराई 1 मीटर की गोल की लंबाई में 27 से लेकर के 30 टिलर तक बन गए हैं, जबकि जो सिंगल लाइन का ट्रेंच हम लगाते हैं उसमें बहुत मुश्किल से 10 से 11 12 से ज़्यादा टिलर आसानी से नहीं बन पाते हैं। इस मेथड में यानी डबल लाइन ट्रेंच मेथड में सावधानी बरतनी है कि बेस जो है 15-20 सेंटीमीटर ज़्यादा उसकी चौड़ाई ना रखें, और साथ ही में ये ज़रूर ध्यान रखें कि चूँकि टिलर की संख्या शुरुआत से ज़्यादा होते हैं तो गोबर की सड़ी खाद, बैलेंस न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन लगातार पौधे को मिलता रहे, उसको डालना आवश्यक है। इसके लिए ज़रूरी है कि 1 एकड़ में 40 कुंतल गोबर की सड़ी खाद ज़रूर डालें। एनपीके यानी पोटास का भी प्रयोग करें। 40 किलो प्रति एकड़ की दर से 70 किलोग्राम डीएपी डालें। खेत की आखिरी जुताई पर जिंक का प्रयोग करें और 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ट्राइकोडर्मा डालें, या जो लिक्विड ट्राइकोडर्मा आता है उसको भी 2 लीटर गोबर की सड़ी खाद मिला करके और डाल सकते हैं। किसान भाई, चूँकि इसमें पौधों की संख्या ज़्यादा होती है, जब मिट्टी आप चढ़ाएं तो जो पतले कल्ले हैं, टिलर्स हैं, उनको हटा दें। चूँकि टिलर की संख्या वैसे भी ज़्यादा होती है, आइडियल टिलर ये माना जाता है कि 18 टिलर होने चाहिए, लेकिन इसमें टिलर की जो संख्या है वो 27 से लेकर के 30 तक है। 1 मीटर की गुल की लंबाई में 27 टिलर का मतलब अगर 2 किलो का गन्ना हो तो 54 किलो गन्ना होगा, 54 केजी गन्ना होगा, और 10 मीटर में करीब 5 कुंटल 40 किलो गन्ना निकलेगा। 7 लाइनें बनती हैं तो 7 लाइनों में 30 से 35 कुंटल गन्ना 10 मीटर की चौड़ाई और 10 मीटर की लंबाई में बनेगा। इस तरीके से अगर माना जाए तो करीब 3500 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन आता है। लेकिन अगर इसका 70% भी उत्पादन आता है तो 22 से 2300 कुंटल तक बड़ी आसानी से प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस मेथड में लिया जा सकता है। किसान भाइयों, इन्होंने इस गन्ने में, जो हमारे किसान रामपाल सिंह जी हैं, इसमें चना लगाया था। चना लगाने से फ़ायदा है कि उसकी जो जड़ें होती हैं उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होने के साथ साथ में फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वो सुधरती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, चाहे टेम्परेचर हो और चाहे आयन एक्सचेंज कैपेसिटी हो, उस पर वातायन हो, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। डबल लाइन ट्रेंच में किसान भाइयों ये ध्यान रखना है कि वाटर सॉल्युबल एनपीके का स्प्रे जरूर करें, 18-18-18 का। इससे ये फ़ायदा है जो टिलर्स संख्या। 2 प्रकार के मेथड हैं, एक सिंगल लाइन का मेथड, एक डबल लाइन का मेथड। सिंगल लाइन में जब आप गन्ना लगाते हैं तो सबसे बड़ा उसका चैलेंज रहता है कि नंबर ऑफ़ टिलर्स बढ़ें, और उसमें काफ़ी लागत बढ़ जाती है, और साथ ही में कई बार जो फेल्योर है प्लाट का नए किसानों के लिए वो बढ़ जाता है, नुकसान हो जाता है। लेकिन डबल लाइन का ऐसा मेथड है जिसमें मदर सूट शुरुआत से बेहतर होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं,
और जैसा कि आप जानते भी होंगे कि मदर सूट काफ़ी ज़्यादा पैदावार देते हैं, उनका वज़न ज़्यादा होता है, चूँकि पहले निकलते हैं, उनकी मोर्टेलिटी का रेट कम होता है और किसान के ऊपर ये दबाव नहीं रहता है या ये चिंता नहीं रहती है कि अभी टिलरिंग और बढ़ानी है। टिलरिंग बढ़ाने के चक्कर में सिंगल लाइन में किसान भाई बहुत सी खाद, चाहे चीनी मिल वाले बताएं और चाहे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड बेचते हैं वो बताएं, उसको ख़रीदने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन डबल लाइन में चूँकि बीज इतना महंगा नहीं है, जो आप उत्पाद खरीदते हैं मार्केट से वो ज़्यादा महंगे हैं, तो बीज अगर थोड़ा सा बढ़ के भी पड़ जाता है और दूरी आपकी बढ़ जाती है, तो ऐसी दशा में आपकी पैदावार सुनिश्चित हो जाती है और आपकी चिंता नहीं रहती है। यहाँ पर डबल लाइन मेथड का अगर दूसरा पहलू हम देखें तो इसमें जो रैटून गन्ना होता है, यानी पेड़ी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, चूँकि शुरुआत से ही ज़्यादा गन्ने होते हैं। यहाँ पर आप देखें कि अगर गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, बैलेंस न्यूट्रिशन करते हैं, तो ऐसी दशा में डबल लाइन के इन गन्ने की संख्या को आप मेंटेन कर सकते हैं। 10 मीटर की लंबाई में करीब 7 साढ़े 6 गूल आती हैं और 1 मीटर की लंबाई में करीब 27 गन्ने हैं, यानी 10 मीटर की गूल की लंबाई में करीब 270 गन्ने। अगर 2 किलो का गन्ना होता है तो 5 कुंटल 40 किलो गन्ना हो सकता है 10 मीटर की गूल की लंबाई में। और ये अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि 6 गूल या 7 गूल होती हैं, तो ये 2500 कुंटल प्रति हेक्टेयर से भी ज़्यादा गन्ने का उत्पादन लिया जा सकता है। अगर इसमें से 30% टिलर मर भी जाते हैं तो भी 2200-2300 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन बहुत आसानी से लिया जा सकता है। किसान भाई नॉर्मली जो उपज लेते हैं वो 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्रति एकड़ या 1200-1300 कुंटल पर हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं आती है। तो ये मेथड इस तरीके का है जिसमें अगर आप देखें, चाहे सिंगल लाइन ट्रेंच का मेथड हो और चाहे रिंग पिट का मेथड हो, दोनों को अपने आप में जो डबल लाइन ट्रेंच का मेथड है वो समाहित करता है। इस मेथड में सावधानी, जैसा कि मैंने बताया, पहले शुरुआत में ज़्यादा दूरी ना हो 2 लाइनों के बीच में, वो 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूरी न रखें। बुआई करते समय 2 अंगुल मिट्टी से ज़्यादा मिट्टी न डालें। मिट्टी जब चढ़ाना हो तो मिट्टी को भुरभुरी करके चढ़ाएं। टिलर्स ना मरने पाएँ, इसके लिए गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग जरूर करें। बुआई के समय नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का